दौलत, शोहरत, ताकत। गोल्डन डी रोजर के पास इन सब के अलावा भी दुनिया की हर चीज़ थी, लेकिन उनके अंतिम शब्दों ने कहा कि अगर तुम्हें मेरा खजाना चाहिए तो तुम्हें उसे ढूंढना होगा। मैंने सब कुछ रखा है वन पीस के अंदर। और ये सुनकर सारी दुनिया में एक हलचल सी मच गई और समुद्र ने सबको अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया और सारे पायरेट वन पीस की तलाश में निकल गए और शुरू हो गई ग्रेट पायरेट ईरा। और शुरुआत हो रही है हमारे इस वाले एपिसोड की। इस एपिसोड का नाम है मैं हूँ लूफी जो बनेगा पायरेट किंग। एपिसोड की शुरुआत होती है जो दो बंदे आपस में बात कर रहे हैं एक शिप के ऊपर खड़े हुए। और ये कोई आम शिप नहीं है, ये है पानी में चलने वाली एक शिप। और उन्हें समुद्र के अंदर कुछ तैरता हुआ दिखता है और वो कहते हैं कि अरे वाह ये क्या चीज़ है, ज़रूर इसके अंदर बहुत सारी दारू होगी। और हमें उस शिप के अंदर का सीन दिखाया जाता है। एक लड़की खड़ी हुई कुछ देख रही होती है और सोच रही होती है। उसके पीछे से एक लड़का आता है और वो कहता है क्या आप मेरे साथ डांस करेगी, और वो लड़की उसके साथ डांस करने के लिए चली जाती है। फिर तभी हमें वो दोनों आदमी दिखाए जाते हैं। उनमें से एक निशाना लगाकर उसे ऊपर खींचने की कोशिश करता है पर उसका निशाना नहीं लगता। आखिरकार उसका निशाना एक बार लग ही जाता है और वो उस भारी से सामान को ऊपर खींच लेता है और कहता है ये बहुत भारी है। तभी ऊपर खड़े हुए आदमी को दिखती है कि एक पायरेट की शिप है और वो रुका उतारता है कि हमारी ओर पायरेट की शिप आ रही है, ये समुद्री लुटेरे हैं, ये दुश्मन है, फटाफट जल्दी सेफ जगह पहुंचो। और तभी जो वो पायरेट होता है वो बंदा अटैक कर देता है उनके ऊपर। और उनमें से एक बंदा आकर जैसे ही कैप्टन को बताता है पूरी शिप में हलचल मच जाती है। और जो वो लड़की होती है जिसके ऑरेंज कलर के बाल है वो हल्की सी मुस्कुराती है और वहाँ से निकल लेती है। तभी हमें दिखाया जाता है जिसने हमला किया है वो कोई लड़का नहीं बल्कि वो एक लड़की है। और वो बोलती है कोबी इस समुद्र में सबसे खूबसूरत कौन है, सबसे खूबसूरत औरत कौन है। तो कोबी उसे बताता है कि आप है मिस अलविदा, आपसे खूबसूरत दुनिया में कोई नहीं। और वो ये सुनकर खुश हो जाती है और कहती है आज हमारे हाथ मोटा शिकार लगने वाला है, चलो इसे लूटते हैं। बंदों ने समुद्र के अंदर से एक डब्बा सा खींचा था, वो रिड़कता हुआ जाता है और एक जगह जाकर गिर जाता है। और वो ऑरेंज कलर के बाल वाली लड़की भागी हुई जाती है, देखती है कि इसके एक स्पेसशिप ने उनके ऊपर हमला कर दिया है तो वो वापस से अंदर भाग जाती है। और फिर जो लुटेरे होते हैं समुद्री दूसरी शिप के वो आकर अटैक कर देते हैं उस शिप के ऊपर जिस पर वो लड़की होती है और वो सारे के सारे चले जाते हैं पर कोई नहीं जाता। तभी उसके पास अलविदा आती है और आकर कहती है हे तुमने मेरा ऑर्डर क्यों नहीं माना। तो कोबी बताता है कि मुझे डर लग रहा है और फिर वो कोबी को एक अपना लोहे का वो मारती है और कोबी भी उस शिप पर जाकर गिर जाता है। और फिर वो कूदती हुई जाती है और बहुत ही घमासान एंट्री के साथ उस शिप पर उतरती है। और हमें अगला सीन दिखाया जाता है जो वो लड़की है ऑरेंज कलर की, वो ऑरेंज कलर के बाल वाली, वो अपने कपड़े उतारती है और दूसरे कपड़े उसने अंदर पहन रखे हैं और वो वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। फिर तभी जो कोबी होता है वो पहुँच जाता है उसी डब्बे के बाद जो कि पानी के अंदर से निकाला गया था यानी समुद्र के अंदर से। ऑरेंज बाल वाली लड़की पहुँच जाती है उसी अलविदा की शिप पर और उसमें से एक आदमी निकल कर आता है। वो उससे पूछता है तू कौन है, और वो लड़की उसे लात मारती है और बेहोश कर देती है। तभी हमें कोबी का सीन दिखाया जाता है जो कि उस डब्बे का कर ले जा रहा होता है और उसके सामने अलविदा के 3 पायरेट आते हैं और वे आकर कहते हैं कि अरे इसमें क्या है, ज़रूर इसमें अंदर बहुत दारू होगी, चलो इसे पीते हैं। तभी वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है कि अलविदा गुस्सा होगी। वो कहते हैं क्या तुम थोड़ी देर अपना मुंह बंद नहीं रख सकते। तभी एक बंदा उसे तोड़ने की कोशिश करता है और उसे तोड़ने से पहले ही वो उसका ढक्कन टूट जाता है और एक पतला सा लड़का निकलता है जो कि जोश में होता है। उसका हाथ उसी बंदे को लग जाता है जो कि उस डब्बे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था और वो बेहोश हो जाता है। और वो निकलते ही कहता है कि ये बंदा यहाँ क्यों सो रहा है, अपने दोस्त को कहीं और सोए। और वो दोनों बोलते हैं जो कि पायरेट के साथी होते हैं कि तुम कौन हो और हम तुम्हें यहीं मार देंगे और वैसे भी ये तुमने किया है। और वो दोनों तलवार से अटैक कर देते हैं लूफी के ऊपर, लेकिन लूफी उनके अटैक को रोक लेता है और उनकी तलवार दूर जाकर गिरती है और कोबी डर जाता है। वो सोचता है कि लूफी तो मर गया होगा। जैसे ही कोबी अपनी आँख खोलता है तो देखता है उनकी हालत ख़राब है और वो दोनों डर रहे हैं और उनकी तलवार टूटी हुई है। और वो दोनों अपने तीसरे बंदे को उठाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। कोबी उसे कहता है कि चलो यहाँ से भाग चलो, तुम्हारी जान को खतरा है और वो बंदे आएंगे तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे, उनकी बहुत बड़ी गैंग है और वो तुम्हें मार डालेंगे। लेकिन लूफी उसकी बात नहीं सुनता। वो कहता है मुझे तो भूख लग रही है और मुझे तो खाना खाना है।
कोबी उसे समझाता है कि पहले हमें सेफ जगह जाना होगा, और कोबी उसे उठाकर ले जाता है और वो आ जाते हैं एक अलग सी जगह पर, और कोबी सोचता है कि ज़रूर यहाँ पर हम सेफ रहेंगे। और वहाँ पर लूफी को भी बहुत सारा खाना दिख जाता है, यानी फल, और वो उन्हें खाने शुरू कर देता है और कहता है कि ये कितने मस्त है। और वो पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मेरी शिप टूट गई थी, यानी मेरी कश्ती टूट गई थी और मैं उस बॉक्स के अंदर छुप गया था, जिसकी वजह से मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता तुम उस वर्लपुल से बच गए। लूफी भी कहता है हाँ यार, मुझे भी यकीन नहीं होता मैं उस वर्लपुल से बच गया, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम भी पायरेट के साथ हो। वो कहता है नहीं, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बेकार दिन था, मैं मछली पकड़ने के लिए गया था, तभी उन्होंने मुझे पकड़ लिया, और जब से 1 साल से मैं अपनी ज़िंदगी के बदले उनके साथ काम कर रहा हूँ, उनका नौकर बना हुआ हूँ। लेकिन मुझे ये करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बल्कि मैं तो एक नेवी का इंसान बनना चाहता था बचपन से। तभी जो लूफी है वो कहता है अच्छा, तो फिर तुम वहाँ से भाग क्यों नहीं जाते। वो कहता है कि मैं भाग तो जाता, लेकिन मुझे डर लगता है कि अगर मैं पकड़ा गया तो वो मुझे मार देगी। तो लूफी कहता है यार तुम तो बहुत डरपोक हो और तुम्हारी ये बातें मेरा दिमाग ख़राब कर रही है। तभी वो 2 बंदे पूरी स्पीड से आते हैं और आकर कहते हैं अलविदा सैन, वहाँ पर एक मॉन्स्टर है। और उसे अलविदा गुस्सा आ जाता है, वो सोचते हैं उसने मुझे मॉन्स्टर कहा, और वो अपना हथियार फेंक कर मारती है। और जो तीसरा बंदा बेहोश था वो जाकर उसे लगता है और वो बंदा बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिरता है। और वो दोनों कहते हैं कि मैम हम तो आपको नहीं कह रहे थे, वहाँ नीचे एक और मॉन्स्टर है। फिर तभी अगला सीन दिखाया जाता है, जो कोबी है वो कहता है काश मुझ में भी तुम्हारे जैसी हिम्मत होती और मैं भी फिर एक बैरल के अंदर बैठकर, यानी जैसे डब्बे में तुम आए थे उसके अंदर बैठकर मैं भी भाग जाता। तो लूफी है वो कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, अगर मैं अपना सपना पूरा करता हुआ मर भी गया तो मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं होगा। तो फिर वो पूछता है कि लेकिन तुम करना क्या चाहते हो। लूफी उसे बताता है कि असल में मैं पायरेट का किंग बनना चाहता हूँ। तो वो पूछता है क्या तुम वन पीस खजाने को ढूंढना चाहते हो। वो कहता है हाँ मैं ढूंढना चाहता हूँ। और वो कहता है यार तुम्हारा क्रू कहाँ है। लूफी कहता है कि मेरा कोई क्रू नहीं है, मैं अपने क्रू के आदमी ढूंढ रहा हूँ, क्रू के बंदे ढूंढ रहा हूँ, और फिर मेरे भी साथ दोस्त हो गए और फिर मैं वन पीस को ढूंढूंगा और मैं पायरेट का राजा बन जाऊँगा। और अगर ये पूरा करते हुए, अपना सपना पूरा करते हुए मैं मर भी जाऊँ तो मुझे इस भी चीज़ का ज़रा सा भी दुख नहीं होगा, और मुझे उम्मीद है शायद मैं अपना सपना को पूरा करूँगा। और जो लूफी है वो उसे ये कहकर चला जाता है। तभी जो कोबी होता है वो भी उठता है और कहता है कि टेंशन मत लो, मैं भी अपने बचपन का सपना पूरा करूँगा और मैं एक बहुत बहादुर नेवी वाला ऑफिसर बनूंगा और उस अलविदा की बच्ची को अपनी जेल में पकड़ूंगा। तभी छत टूटती है और नीचे आ जाती है अलविदा, और वो कहती है क्या बोल रहे थे कोबी, एक बार बताना जरा किसे तुम जेल में डालने वाले थे। और लूफी के ऊपर भी पीछे से चाकू का हमला हो जाता है, पर वे लूफी को नहीं लगते। और तभी जो अलविदा होती है वो पूछती है कि बताओ कोबी, पूरे समुद्र में सबसे ज़्यादा खूबसूरत कौन है। और जो लूफी है वो कहता है कि ये बदसूरत बुढ़िया कौन है। और ये सुनकर सबको गुस्सा आ जाता है और सब डर जाते हैं, उसने ये क्या कह दिया, और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है अलविदा को, और वह अपने हथियार से हमला कर देते हैं लूफी के ऊपर। और लूफी वहाँ से कूद जाता है और हाथ पकड़ता है कोबी का और कूद कर शिप के ऊपरले वाले हिस्से में चला जाता है और वहाँ जाकर बंदों को मुक्के मारता है और दूर फेंक देता है। तभी कूद कर पीछे आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि ये हुई ना बात। और जैसे ही पीछे खड़ा होता है ऊपर से एक बंदा उसके ऊपर हमला कर देता है और लूफी उससे बच जाता है और उन्हें सामने वाले बंदों के ऊपर फेंक देता है और कहता है कि यार ऊपर से हमला करना अच्छी बात नहीं है। और तभी पीछे से बहुत सारे बंदे आ जाते हैं और लूफी कहता है अरे पीछे से भी हमला करना अच्छी बात नहीं है और इतने सारे हमला कर रहे हैं ये भी अच्छी बात नहीं है। और लूफी भागा हुआ जाता है और अपने हाथ से एक डंडा पकड़ लेता है और भागता हुआ चला जाता है और उसका हाथ बहुत लंबा हो जाता है और लूफी कहता है अरे अब तुम्हें मज़ा आएगा। और तभी लूफी उनके ऊपर जाकर गिरता है और वो सारे के सारे बेहोश हो जाते हैं। तभी जो कोबी होता है वो पूछता है तुम आखिर हो क्या चीज़। तो लूफी उसे बताता है मैं रबड़ मैन हूँ, ये देखो अपना मुँह खींच कर दिखाता है। और तभी वो अलविदा भी वहाँ पर आ जाती है और वो कहती है कि क्या तुमने डेविल फ्रूट खाया है। तो लूफी उसे बताता है हाँ मैंने रबड़ का गम गम फ्रूट खाया है जिसकी वजह से मेरे अंदर रबड़ वाली पावर है और मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तभी वो कहती है कि अच्छा जब भी तुम इतने ताकतवर हो और इसलिए का तुम बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल भी कर सकते हो। वो कहता है लूफी हाँ बिल्कुल, और मैं एक पायरेट हूँ। और तभी जो कोबी होता है वो भी ये सुनकर कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह बनूंगा। और उसे लूफी के कहे हुए वो वाले शब्द याद आते हैं कि अगर मैं अपना सपना पूरा करता हुआ भी मर गया तो मुझे इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं होगा। और कोबी हिम्मत कर कह देता है आप दुनिया की सबसे बेकार औरत है, आप बहुत ज़्यादा बदसूरत दिखती है। और तभी अलविदा गुस्सा आ जाता है और वो अटैक कर देती है
कोबी के ऊपर, लेकिन कोबी को हटाकर वहाँ लूफी आ जाता है और उसका अटैक लगता है लूफी के सर पे। लेकिन लूफी को तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है इससे मेरा कुछ नहीं होने वाला, और वो अपना हाथ बहुत लंबा करता है और वापस से हमला कर देता है गन पिस्टल के नाम से, जो कि आकर लगता है अलविदा को, और अलविदा को बहुत सारा मुक्का लगने लगता है और अलविदा बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिरती है। और जहाँ पर वो बंदा गिरा था जिसे अलविदा ने मारा था, वो देखता रहता है कि आसमान कितना सुंदर लग रहा है आज, बिल्कुल नीला नीला, और उसके ऊपर आकर गिर जाती है अलविदा। और तभी जो अपना लूफी होता है वो उसके क्रू मेंबर को, अलविदा के क्रू मेंबर को कहता है कि अभी एक बोट दो कोबी को अभी, क्योंकि वो नेवी में भर्ती होना चाहता है और वो नेवी में जाएगा। और वो देखता है कि वहाँ पर नेवी वाले आ गए और उन्होंने उनकी शिप पर हमला कर दिया है। तभी हमें सीन दिखाया जाता है, जो वो लड़की होती है ऑरेंज बाल वाली, वो कुछ सामान बांध रही है उस बोट पर और वो बोट पर उतरी हुई है। और इतने में जो ऊपर से एक शिप गिरती है, यानी बोट गिरती है, और वो बोट होती है लूफी की। लूफी उसकी ओर देखता है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है, वो जा रहे होते हैं अपनी बोट में, और लूफी उसे कहता है कि अरे वो बाउंटी बंदा कैसा है। तो कोबी उसे कहता है क्या तुम्हारा मतलब बाउंटी हंटर ज़ोरो से तो नहीं। लूफी कहता है हाँ वो कैसा बंदा है। तो वो उसे बताता है कि वो बंदा बहुत ज़्यादा खतरनाक है और वो एक राक्षस की तरह है, लेकिन तुम इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो। लूफी उसे बताता है मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं उसे अपने क्रू में ले लूँ। वो उसे मना करने लगता है, लेकिन लूफी कहता है क्या पता ऐसा हो सकता है वो बहुत अच्छा इंसान हो। वो कहता है लेकिन तुम ऐसा क्यों सोचते रहते हो। तभी लूफी उसे एक मुक्का मारता है। वो कहता है अब ये क्यों किया। लूफी कहता है कि अब मेरा मन कर गया था। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।